नमस्कार बच्चों। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग कैचअप कोर्स वर्ग 6 विषय गणित, और आप जानते हैं कि वर्ग 6 के कैचअप कोर्स में वर्ग 5 के गणित के विषय वस्तु को हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, आज अध्याय 1 का अभ्यास 1 को हल करते हैं। प्रकरण में अध्याय 1 अभ्यास 1। तो इसमें आप देखेंगे पाठ का नाम है संख्याओं का मेला, और इसमें देखेंगे कि पहला प्रश्न है, क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी? 3, 4 और 5, 1, 2, 3 अंक हैं। तो आप जानते हैं 3 अंक हैं, तो हम लोग गुणा करके जान लेंगे कितनी संख्याएं बनेंगी, 6। अब आइए संख्याओं को देखें कौन कौन सी संख्याएं बनेंगी। तो इसमें संख्या बनेंगी, यहीं से शुरू कीजिए, 3, 4, 5। एक ये संख्या बन गई। अब चलिए 3 को सैकड़ा के जगह पर रखने देते हैं, इसमें जगह बदल देते हैं, 5, 4। एक ये संख्या बन गई। अब तो चलिए 3 को आगे रख के नहीं बनाई जा सकती है, तो 4 को आगे रख के बनाते हैं, 4, 3, 5। फिर 4, 5, 3। अब 5 को आगे रख के बनाते हैं, यानी 5 को सैकड़ा का स्थान पर रख के बनाते हैं, तो 5, 4, 3 और फिर 5, 3, 4। तो ये 6 संख्याएं जो है बनेगी। तो अब कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या। आज हम लोग अध्याय 1 के अभ्यास 1 को हल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जानने के लिए हम लोग पीछे के वीडियो में जान चुके हैं कि सबसे पहले हमें, अगर 3 अंकों का संख्या है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का स्थान पर देखेंगे कि सैकड़ा का स्थान पर यदि जिसमें सबसे बड़ा अंक होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ आप देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में सैकड़ा का स्थान पर 5 है, तो 5 ही सबसे बड़ा अंक है इसमें। लेकिन दोनों संख्याओं में 5 है, तो जब दोनों संख्याओं में 5 है तो फिर हमें दहाई के अंक को इन दोनों में देखना होगा, और जिसमें दहाई का अंक बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो इसमें दहाई का अंक बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 543। अब यह है कि इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? अब इनमें सबसे छोटी संख्या, अब इसमें सबसे छोटी संख्या, तो सैकड़ा का स्थान पर सबसे छोटा अंक होगा, तो सबसे छोटा अंक इसमें है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो अब देखेंगे कि दहाई का स्थान पर किसमें छोटा है, तो दहाई का स्थान पर इसमें छोटा है, यानी यही संख्या सबसे छोटी होगी, 345। अब आगे कह रहे हैं इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का कैसे पता लगाया? तो हम सैकड़ा का स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंकों को देखकर हमने पता लगाया कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब आइए इसके दूसरे प्रश्न को, अध्याय 1 के आगे वाले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या पर गोला तथा छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। पहला सवाल इसमें है 87, 97 और 88। तो इसमें दहाई का अंक देखिए, तो ये सबसे बड़ी संख्या है क्योंकि दहाई का अंक सबसे बड़ा है। और इकाई में, अब ये दोनों तो दहाई का बराबर है, तो इकाई में जिसमें छोटा होगा तो इकाई इसमें छोटा है, तो ये छोटी संख्या हो गई। अब इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। दूसरा है 101, 110 और 011। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ भी देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है।
तो ये दोनों में बड़ा देखेंगे दहाई का स्थान पर इसमें 1 है, तो ये संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या पर गोला का चिन्ह लगाना है, और ये संख्या चूंकि इसमें सैकड़ा का स्थान पर 0 है तो ये संख्या छोटी संख्या होगी। अब तीसरा सवाल देखते हैं इसमें का। तीसरा सवाल में 465, 456 और 645। तो देखिए सैकड़ा का स्थान पर इसमें 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें ये होगी। अब यहाँ सैकड़ा का स्थान पर दोनों में 4 है, लेकिन इसमें जो है छोटा है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, तो ये संख्या छोटी संख्या होगी। अब इसी प्रकार से चौथा देख लेते हैं। चौथा में 709, 790 और 907 यानी 907। सैकड़ा का स्थान पर इसमें 9 है, तो ये संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए सैकड़ा का स्थान पर 7 है, लेकिन दहाई का स्थान पर इसमें बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी। लेकिन हमें बड़ी संख्या नहीं बतानी है, हमें तो इसमें छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या फिर ये होगी। अब आगे इसमें का 5वां सवाल देखते हैं, और उसमें है 24, 44 और 42। अब देखिए इसमें 44 और 42, तो यहाँ सैकड़ा का स्थान पर दोनों, दहाई का स्थान पर दोनों बराबर है, लेकिन अब इकाई का स्थान पर देखते हैं तो इसमें बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी होगी और ये संख्या छोटी होगी। इस प्रकार से हम लोग अध्याय 1 का ये सवाल हम लोगों ने हल किया। अब आगे का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरे प्रश्न में है कि गिनतारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। आप गिनतारा देखे हैं? देखिए ये है गिनतारा, ये गिनतारा है, आप पूरा देख लीजिए। ये गिनतारा है, देखिए इस पर लिखा भी हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है गिनतारा। और आप देखेंगे यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आप लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये लिखा हुआ है। तो अब ये इसके आगे के प्रश्न में कह रहा है कि गिनतारे के अनुसार आप लिखिए। जैसे पहला सवाल है तो इसमें 4 है और आगे में 5 है। 1 2 3 4 5 दहाई का स्थान पर हो गया, और इकाई का स्थान पर 4 है, दहाई का स्थान पर हो गया 5 और सैकड़ा का स्थान पर हो गया 3। तो अब यहाँ देखिए जो गिनतारा में दिया हुआ है, यहाँ है इकाई, ये है, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया और ये सैकड़ा हो गया। अब यहाँ इकाई का स्थान पर 4 दिया है, दहाई का स्थान पर 5 दिया है और सैकड़ा का स्थान पर 3। तो आप इससे संख्या जो बनाएंगे वह संख्या बनेगा 3 5 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा 354। अब आगे कह रहा है कि अब जो आगे का सवाल है उसको आप देखें। इसमें इकाई का स्थान पर 1 है, दहाई का स्थान पर 2 है और सैकड़ा का स्थान पर 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5। तो आप जो है इसको लिखिए कौन सी संख्या बनेगी। तो चलिए आप देखिए, इकाई का स्थान पर 1 है, दहाई का स्थान पर 2 है और सैकड़ा का स्थान पर 5 है। तो ये कौन सी संख्या बनेगी? 521। ये गिनतारा हुआ। अब आगे जो है, आगे का प्रश्न देखिए। इकाई का स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई का स्थान पर क्या है? आगे के प्रश्न में इकाई का स्थान पर 9 है। इसमें देखिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और दाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 2 है, 3 4 5 6 और सैकड़ा का स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 तो है 6 7। ये गिनतारा का पोजीशन इसमें गिनतारा में दिया हुआ है। तो आप देखिए इकाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई का स्थान पर 9 हो गया। दहाई का स्थान पर 1 2 3 4 5 6 हो गया और सैकड़ा का स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो ये संख्या हो गया 7 6 9, इकाई दहाई सैकड़ा 769। तो ऐसे इस सवाल को हम लोगों ने हल किया। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। अगला इसका प्रश्न जो है वह ये है कि 4 और 6। अगला प्रश्न है कि 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। 3 अंकों की संख्या बनानी है। 4 और 6 से 3 अंकों की संख्या बनानी है और अंकों को इसमें हम लोग दोहरा सकते हैं। तो चलिए संख्या बनाते हैं हम लोग। तो देखिए 4 4 6 एक संख्या हमने बना लिया। दूसरा 4 6 4 दूसरी संख्या हमने बना लिया। तीसरा 6 4 4 आगे संख्या बनाइए। चौथा 6 6 4 फिर आगे संख्या बनाइए 6 4 6 फिर आगे संख्या बनाइए 4 6 6। तो इस प्रकार से ये 6 संख्याएं हमने बनाई। अब इसमें है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या तो आप सबसे बड़ी संख्या जानते हैं, ये 3 अंकों की संख्या है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर जो जिसमें सबसे बड़ा अंक हो गया। तो देखिए इसमें भी सैकड़ा का स्थान पर 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो सैकड़ा का स्थान पर तो 3 में 6 है। तो अब हमें किसको देखना है? दहाई के स्थान को। तो दहाई का स्थान में देखेंगे इन तीनों में, तो इसमें 4 है, इसमें 4 है और इसमें 6 है। तो ये संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी ये संख्या इसमें सबसे बड़ी होगी। इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में हम सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, इसके बाद उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या ये है तो इसको लिखेंगे, इसके बाद उससे छोटी संख्या को लिखेंगे और अब 4 वाले में आएंगे। तो 4 वाले में देखेंगे कि 4 वाले में सबसे बड़ी संख्या ये है। तो 4 वाले में सबसे बड़ी संख्या, तो इसको हम इसके बाद लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये संख्या है तो इसको लिखेंगे और सबसे छोटी संख्या ये है तो इसको लिखेंगे। इस प्रकार हम इसको घटते हुए क्रम में सजा दिए। तो ये इस अभ्यास का तीसरा प्रश्न था। आइए अब इसके आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हम लोग अध्याय 1 का अभ्यास 1 पढ़ रहे हैं। अब इसके चौथे प्रश्न को हम लोग देखते हैं और चौथा प्रश्न जो है वह है 7 9 और 0। 7 9 और 0 से 7 9 और 0 से 3 अंकों की संख्या बनानी है। 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो देखिए कैसे बनाए हम लोग। देखिए एक तो 9 7 0 हो जाएगा और एक 7 9 0 हो जाएगा। ये 2 संख्याएं तो बन गई। अब चलिए 9 0 7 हो जाएगा और फिर 7 0 9 हो जाएगा। तो यही संख्याएं बन पाएंगी इससे। अब यह है कि अगला इसमें प्रश्न है कि क्या 0 9 7 3 अंकों की संख्या है? तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं है। ये 3 अंकों की संख्या
नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी हम संख्या के आगे यदि 0 लगाते हैं तो उसको हम अंक में काउंट नहीं करते हैं, उसे अंक में नहीं मानते हैं। क्योंकि इसमें यदि हम अब सपोज दैट इसको क्या पढ़ेंगे 97, यदि हम 0 मिटा देते हैं तो इसको भी 97 पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में ये 2 अंक की संख्या हुई, ये 3 अंक की संख्या नहीं है, इसलिए इसे हम 3 अंक की संख्या नहीं कहते हैं। क्योंकि किसी संख्या के आगे 0 लगाने से उसका मान घटता बढ़ता नहीं है। आइए जल्दी जल्दी 1-2 और सवाल हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 5वां सवाल, 5वां सवाल कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मैं 2 अंकों की संख्या हूं जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, बताइए। पहला सवाल कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मुझमें 2 अंक है जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, तो बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हूं। 2 अंकों की संख्या, चलिए 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और 99। मैं 2 अंकों की संख्या हूं और इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं, तो यही संख्याएं होंगी। क्योंकि 99 से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। अब इसी में कह रहा है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं जिसके इकाई और दहाई के अंक समान है, तो बताइए मेरे इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 है, तो मैं कौन सी संख्या हूं। इकाई और दहाई का योगफल 8 है, तो स्वाभाविक है कि वह संख्या क्या होगी 44, क्योंकि 4 और 4 इकाई और दहाई का अंक बराबर है और दोनों का योग 8 है, तो वह संख्या होगी 44। तीसरा सवाल, 5 का तीसरा सवाल, मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 9 है, मेरी इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, तो मैं कौन सी। इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं और दोनों में यदि हम गुना करते हैं तो इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, तो कौन सी संख्या होगी, तो ये होगी 33, क्योंकि 3 और 3 में गुना करेंगे तो 9 होगा और इकाई और दहाई के अंक बराबर हैं। आइए जल्दी जल्दी हम लोग छठा प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न था आपका 5वां, हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। इस अभ्यास का छठा प्रश्न देखते हैं। मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूं, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूं, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, तो बताइए कौन सी संख्या है। तो 40 से बड़ी और 60 से छोटी और इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगना है, तो देखिए 40 से बड़ी और 60 से छोटी और इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से, ये इकाई का अंक है और दहाई के अंक से ये दुगना है, तो ये संख्या कौन सी होगी 48। आगे 7वां प्रश्न देखते हैं। ऐसी संख्याएं लिखिए जिसके 1000 का अंक 8, चलिए लिख दीजिए। ये हो गया इकाई, दहाई, ये हो गया सैकड़ा और ये हो गया 1000, ये हो गए। अब कह रहा ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई के अंक 1000 का अंक 8 है, तो 1000 की जगह पर 8 लिख दीजिए। दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ तो भाई कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब 0, तो ये संख्या क्या होगी 8042। अब 8वां प्रश्न देख लीजिए। अभ्यास 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्याय 1 का। तो 8वां प्रश्न, 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दें। 8वां प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं और ये प्रश्न कर रहा है 8वां प्रश्न कि 375 में इकाई और दहाई के अंकों को बदल दें, तो ये कितना हो जाएगा 357। इकाई और दहाई के अंकों को बदलने पर ये कितना हो जाएगा 357। अब कह रहे हैं दोनों का अंतर क्या होगा। अब ये दोनों का अंतर तो घटा दीजिए। 375 बड़ा है, उसमें से 357 घटा दीजिए, तो ये 15 हो गया। 15 में से 7 निकला 8 और ये हो गया 6,
6 में से 5 निकला 1 और ये 3 में से 3 गया 0, यानी कितना बचा 18। तो अंतर 18 हो गया। अब अगला प्रश्न 9वां प्रश्न पर हम लोग बात कर रहे हैं। 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो। 400 से 500 के बीच। 9वां प्रश्न हम लोग अध्याय 1 का अभ्यास 1 हल कर रहे हैं। कैचअप कोर्स क्लास 6 का गणित है, जिसमें हम लोग पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हैं। वर्ग 5 के गणित की पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं और गणित की पुस्तक का अध्याय 1 का यह अभ्यास 1 है और उसका 9वां प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं। 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए। 400 से 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए। 400 से 500 के बीच की संख्या हमें लिखनी है। बीच की संख्या लिखनी है और जिसमें इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो। तो 4, 5, 3 ये 400 से 500 के बीच की संख्या है और इसमें इकाई के जगह पर 3 है और दहाई की जगह पर 5 है। यही आपका उत्तर होगा। 10वां और आखिरी प्रश्न इस अभ्यास का, और वह है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का जोगफल 7 है। बताइए मैं कौन कौन सी संख्या हूँ। 2 अंकों की संख्या हूँ, अंकों का जोगफल 7। तो एक तो 25 हो जाएगा, 5 और 2 7, और एक संख्या होगा और वह होगा 5 और 2। इसका भी योग 7 है, इसका भी योग 7 है। तो ये एक संख्या हो गई। और सोचिए कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो 1, 6 और 6, 1। और कौन कौन सी संख्या हो सकती है सोचिए। 3, 4 और 4, 3। और सोचिए, और सोचिए। तो इस प्रकार से ये संख्या है आपको मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।